हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों अभी की जस्ट अभी की सबसे बड़ी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज़ मतलब जो एक्चुअल ब्रेकिंग न्यूज़ रहेगी वो तो कल के ही दिन देखने को मिलेगी, बट इसी से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। कौन सी खबर से रिलेटेड? दोस्तों अदानी हिंडनबर्ग ये जो मामला हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसी से रिलेटेड ये जो चीज़ें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड फाइनल डिसीजन अभी तक तो सामने यहाँ पे नहीं आया था। उन्होंने अपना फैसला रिजर्व रखा था, तो आज नहीं तो कल तो आने ही वाला था। तो चलिए, यहाँ पे कल के ही दिन की बात हो रही है। यहाँ पे खबर सामने आते हुए देखने को मिल रही है कि ये जो मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे चल रहा है उससे रिलेटेड सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हम लोग को कल के दिन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों लगभग अभी 1 साल कंप्लीट होने को यहाँ पे आ रहा था। अगर मैं हिंडनबर्ग के वेबसाइट के हिसाब से बात करूं तो 24 जैन 2023 एंड आज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 2 जैन, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल करीब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ये पूरा हम लोगों को फाइट यहाँ पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। हिंडनबर्ग तो यहाँ पे आरोप लगाकर शॉर्ट सेलिंग करके भाई वो पैसा कमा कर तो चला गया, बट उसके बाद जो आरोप यहाँ पे अदानी ग्रुप के ऊपर यहाँ पे लगाए जाए थे उसके बाद बहुत सारे केसेस हम लोग को कोर्ट में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। एंड उसके बाद जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि कोर्ट ने भी कहा कि पेटिशनर को भाई सबूत लेके आइए। मीडिया रिपोर्ट्स तो यहाँ पे आते जाते रहते हैं। इसी से रिलेटेड अभी जो फाइनल डिसीजन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, अदानी हिंडनबर्ग केस सुप्रीम कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट टुमारो। यस, अभी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कल क्या फाइनल यहाँ पे डिसीजन आता है कि नहीं। 90% हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फाइनल डिसीजन ही शायद से हम लोग को सुनने को और देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड अगर देखा गया अभी तक जितना भी केस में डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, यूजुअली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अदानी के ही जीतने के चांसेस हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज पेटिशनर के पास जितनी भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही थी, अब पेटिशनर बोल सकते हो, अपोजिशन बोल सकते हो, जिन्होंने एलिगेशंस लगाए थे अदानी ग्रुप के खिलाफ, उनके पास कोई एज सच कोई ठोस सबूत देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है, जितने भी रिपोर्ट्स थे वो सारे मीडिया रिपोर्ट्स ही हम लोग को देखने को मिलते हैं। एंड लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट की भी बात करें, उन्होंने भी यही कहा कि भाई आपके पास अगर कोई सबूत होगा तो वो पेश कीजिए। बाकी इस प्रकार की जो रिपोर्ट्स है OCCRP की बात करें, ठीक है, या फिर और भी एलिगेशंस वाली जो रिपोर्ट्स थे, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वो सारी चीज़ें ठीक है, बट आप कुछ तो सबूत लेकर आइए। एंड कोर्ट ने तो एक ही बात यहाँ पे कही थी कि हम जो एजेंसीज रहती है, ठीक है, एक्सपर्ट पैनल कमेटी उन्होंने फॉर्म की थी 6 लोगों की, उनको तो कुछ ऐसी आपत्ति यहाँ पे मिली नहीं, पॉइंट नंबर 1। एंड सेकंड, मार्केट का जो रेगुलेटर है सेबी, उन्होंने भी अपना काम यहाँ पे कर दिया और रिपोर्ट यहाँ पे पेश यहाँ पे कर दी है। ठीक है, तो वहाँ से भी कोई अभी तक तो हम लोग को कोई आपत्ति फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। अगर आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो आपको सबूत यहाँ पे पेश करना चाहिए, ना कि सिर्फ एलिगेशंस लगानी चाहिए। मतलब ये पुरानी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी भी देखा गया तो कोई भी ठोस सबूत अदानी के खिलाफ हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। जितने भी चीज़ें यहाँ पे चली है वो मीडिया रिपोर्ट्स के चलते हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कल के दिन शायद से 90% प्लस चांसेस है कि ये जो डिसीजन है वो हम लोग को अदानी के फेवर में ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट ऑब्वियसली हम कोर्ट से पहले ऐसी चीज़ें बोल नहीं सकते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो फैसला रखेगा वो सबको यहाँ पे मानना ही पड़ेगा। जिस चीज़ का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि आज नहीं तो कल ये फैसला आएगा, तो कल के दिन हम लोग को ये फैसला आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड ये फैसला ऐसी बात नहीं कि अगर मान लीजिए अगर किसी के पास अदानी के शेयर्स नहीं है, सर हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। ये फैसला पूरे हमारे बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अदानी शेयर्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, नो डाउट अबाउट इट, बट अगर देखा गया तो बाजार के लिए क्यों? यस, क्योंकि अगर अदानी की अगर हम लोग बात करें, अदानी ग्रुप काफ़ी बड़ा ग्रुप है एंड इनका खास करके जो भी वॉलेटिलिटी हम लोग को इस ग्रुप में होती हुई देखने को मिल जाती थी इनके शेयर्स में, उसका परिणाम हम लोग को निफ्टी PSU बैंक है, सरकारी बैंक से उनके ऊपर होते हुए देखने को मिलता था। उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी के ऊपर इसका परिणाम हम लोग को होते हुए देखने को मिलता था। फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर परिणाम होते हुए देखने को मिलता था। एंड इनडायरेक्टली निफ्टी 50 के ऊपर भी हम लोग को इसका परिणाम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था। तो इसीलिए ये जो कल की जो सुनवाई यहाँ पे होगी, अभी उसका आउटकम क्या ड्यूरिंग द मार्केट आएगा या फिर आफ्टर मार्केट आएगा, वो एक देखने वाली बात यहाँ पे होगी। एंड अपोजिशंस क्या मतलब कल के दिन क्या पूरा ही मतलब यहाँ पे कोई नया सबूत यहाँ पे पेश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं हुआ तो शायद से फाइनल डिसीजन शायद से कल के दिन भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इसके चांसेस भी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो सडनली ये खबर जस्ट अभी आधा घंटा यहाँ पे हो चुका है हमारे सामने आते हुए देखने को मिले कि कल सुप्रीम कोर्ट
की सुनवाई यहाँ पे हम लोग को इस मामले में होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड मार्केट के लिए भी ये जो खबर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। प्लस उसी के साथ साथ ये खबर सिर्फ अदानी ग्रुप से रिलेटेड सीमित ना रहते हुए बाकी भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जैसे कि LIC के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि LIC का जो इक्विटी वाला पोर्टफोलियो है उसका 10% एक्सपोजर ऑलमोस्ट अदानी ग्रुप के शेयर्स में लगा हुआ है। ठीक है, मैं ओवरऑल AUM की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल AUM का तो 1% रहेगा, वो इंश्योरेंस का हमें क्या करना है, बट जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है उसमें 10% के आसपास। इसीलिए हम लोगों ने बीच में देखा था LIC बहुत अच्छा कमबैक तो यहाँ पे कर रहा था, बट सडनली LIC का शेयर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2023 दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, यही पे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी एंड LIC का शेयर भी आप देख सकते हो ज़बरदस्त हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था। अगर मैं परसेंटेज को भी कैलकुलेट कर लूँ तो आप देख सकते हो कि रफली हम लोगों को 1/4 गिरते हुए देखने को मिला था, मतलब 25% के आसपास अगर आप प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे तो उतनी गिरावट देखने को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, एंड उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा था अदानी के शेयर्स में वापसी, तो LIC के शेयर में भी वापसी यहाँ पे हुई थी एंड हम कह सकते हैं कि LIC अपने जो पुराने लेवल है उसको तोड़कर ऊपर भी यहाँ पे भाग सकते हैं। अगर कल के दिन अदानी ग्रुप को अगर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ओर से अगर क्लीन चिट मिल गई तो सीधा फुल स्टॉप ही लग गया, मैटर ही क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये एक देखने वाली बात होगी। इसी चीज़ के चलते LIC भी काफ़ी लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे रह सकता है। देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें, ये भी स्टॉक काफ़ी लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे जरूर रहेगा, क्योंकि लोन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने भी अदानी ग्रुप को काफ़ी लोन देके रखा हुआ है। एंड इसी चीज़ के चलते बीच में जो टसल हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही थी, तो SBI से रिलेटेड भी काफ़ी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती थी। सो ये सारे इफ बट वाली बातें हैं, उसके ऊपर फुल स्टॉप शायद से कल के दिन हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए। एंड इसी चीज़ के चलते कल का दिन अभी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है अदानी ग्रुप के चलते। अदानी ग्रुप के शेयर्स की बात करें तो ऑब्वियसली एंटरप्राइज ये तो सबसे ज़्यादा रडार के ऊपर रहेगा, ऊपर से ये तो FNO वाला स्टॉक है, ये इनकी फ्लैगशिप कंपनी है। सो फैसला क्या निकल कर आता है, यूजुअली मार्केट इस चीज़ को क्या पकड़ कर चलेगा पता है कि हाँ फैसला तो इन्हीं के पक्ष में आएगा, क्योंकि अभी तक तो ऐसी कोई कहानी में ट्विस्ट देखने को नहीं मिली, ना तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई फर्दर ऑर्डर दे दिया जाओ भाई इन्वेस्टिगेशन करो करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पक्ष है वो अदानी ग्रुप के ही साइड हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिले, उन्हीं के जीतने के चांसेस हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ माइट भी अदानी ग्रुप यहाँ पे शुरुआत भी कल कर सकते हैं, ऐसी भी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। इनके लिए नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है, कोई चीज़ खिलाफ चले जाए इसके चांसेस तो काफ़ी कम आ जाते हैं। हाँ, अगर एक और डेट अगर मिल गई, क्या पता अगर इस प्रकार की चीज़ें हो गई जिसके चांसेस कम नजर आते हैं, देन माइट भी एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे हो सकता है करके। सो डेफिनेटली कल के दिन अदानी एंटरप्राइज काफ़ी लोगों के रडार के ऊपर रहेगा। देन सेकंड FNO वाला एक और स्टॉक अदानी पोर्ट, ठीक है, आज के दिन तो उन्होंने एक और डेटा यहाँ पे पेश कर दिया, उनके वॉल्यूम्स में वृद्धि हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो ये भी काफ़ी लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे रहता है। FNO स्पेस में ये 2 अदानी ग्रुप के शेयर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर देखा गया तो अदानी टोटल गैस खास करके रडार के ऊपर रहेगा, बिकॉज ये हम देख सकते हैं कि आज भी टॉप लेवल से भयंकर नीचे गिरा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब अगर हम चेक भी करेंगे 1 साल यहाँ पे हो चुका है, और अगर मैं इसको कैलकुलेट भी कर लूँ टॉप से तो वी कैन ईजिली एबल टू सी 75%, यस आज भी ये नीचे है। सो जिनके पास ये अदानी कौन सा स्टॉक की हम बात कर रहे थे, टोटल गैस की, तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो जिनके पास ये गैस वाला शेयर है लिटरली उनकी हालत आज भी हम लोग को ख़राब देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, कुछ लोग ज़रूर खुश यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे कि अदानी पावर वाले। अभी जिनके पास अदानी पावर है उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो कहेंगे भाई अदानी ज़बरदस्त यहाँ पे रिटर्न दे रहा है करके, क्योंकि अगर आप चेक करोगे साल भर के इसमें 75% के रिटर्न हो चुके हैं। एंड 5 साल का डेटा आप देख सकते हैं, जितना झटका यहाँ पे लगा था सब रिकवर करके एकदम टॉप पे यहाँ पे चल रहा है। सो डिपेंड करता है कि हर किसी के पास कौन कौन सा शेयर है, उस हिसाब से रिएक्शन देखने को मिल रहा है। देन अदानी विलमार की भी बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी लोग हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं टॉप लेवल से अभी भी यहाँ पे अटके हुए, अगर हम लोग चेक करेंगे तो रफली 55% की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो विलमार वाले भी अभी भी हम लोग को अटके हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो उनके लिए भी कल का दिन एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक छोटा मोटा तेजी यहाँ पे या फिर सर्किट भी लगते हुए देखने को मिल सकता है। देन अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, जिसका नाम पहले ट्रांसमिशन हुआ करता था, ये भी स्टॉक अगर हम चेक करते हैं टॉप लेवल से तो आज ये भी लगभग 60-70% हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो मिक्स रिएक्शन है। अदानी पोर्ट की बात करें, एंटरप्राइज की बात करें, कुछ हद तक ठीक ठाक रिकवर यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, पोर्ट ने तो अच्छा ही किया है, पावर ने भी अच्छा किया है। गैस की बात करें, देन ट्रांसमिशन की बात करें, देन उसी के साथ साथ विलमार की बात करें, इनकी अच्छी खासी पिटाई होते हुए देखने को मिल चुकी है। देन उसी के साथ साथ और कौन सा रह गया, अदानी ग्रीन एक रह चुका होगा। येस, अदानी ग्रीन की भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एकदम टॉप लेवल से ही कितना अभी भी डाउन है, लगभग 44-50% हम लोग को डाउन नज़र यहाँ पे आ रहा है। तो कल का दिन अगर देखा गया दोस्तों तो इन स्टॉक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। देन अदर स्टॉक्स भी है जो कि उन्होंने हाल ही में ही खरीदे थे। NDTV भी अगर देखा गया तो रडार के ऊपर यहाँ पे रहेगा। देन ACC एंड अंबुजा सीमेंट, ये भी 2 बड़े दिग्गज कंपनियां देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल कंक्लूजन तो आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोग को फाइट देखने को यहाँ पे मिल रही थी, कभी ना कभी तो ये ख़त्म यहाँ पे होने वाली थी। तो कल
ये खत्म होने के चांसेस हम लोग को 99.99% हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट इससे रिलेटेड फाइनल फैसला भी यहाँ पे सुनवा सकता है, एंड अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो फिर ये चैप्टर हम लोग को क्लोज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो पॉलिटिकली भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो जो अपोजिशंस है, ठीक है, उनके लिए तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा था क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। सो अगर उनके खिलाफ अगर ये फैसला अगर आ जाता है तो उनको एक बहुत बड़ा झटका भी यहाँ पे लग सकता है। सो एक कल का दिन हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं, सिर्फ शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं, एंटायर पॉलिटिकली भी अगर हम लोग बात करें तो ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग को रहते हुए देखने को मिलेगा कि कल का आउटकम क्या निकल कर आने वाला है करके। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।